हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बेसिक ज्योग्राफी है जो वनडे एग्ज़ाम हो या यूपी पीएससी हो या यूपी आरओ एआरओ हो, टीजीटी पीजीटी, है ना, ज्योग्राफी जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा प्रश्न है ना, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ये टीजीटी पीजीटी की बुक है, उसी से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और देखिए, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है ना, या साइंस है, कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, कुछ सिलेबस होता है, कुछ बेसिक होते हैं जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, पढ़िए, उसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व कीजिए दोस्तों। ठीक, इतनी बार उसको रिवीजन कीजिए, है ना, कि वो प्रश्न देखते ही आपको माइंड में तुरंत क्लिक हो, वो सही हो जाए। ठीक, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। देखिए, भारत का भूगोल है। ठीक, भारत का सामान्य परिचय पहले। ठीक, क्या कर अक्षांशीय और देशांतरीय दृश्य भारत जिस गोलार्ध में स्थित है वह है क्रमशः उत्तरी एवं पूर्वी। ठीक है, उत्तरी एवं पूर्वी। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत हिस्सा है 2.5। आप देखिए, जब ये क्षेत्रफल की बात हो रही तो यहाँ भारत की जनसंख्या भी देख लीजिए कितने प्रतिशत है, शायद 16 या 17 समथिंग है पूरे विश्व की। ठीक है, और विश्व में किस स्थान पे है जनसंख्या में भारत, इसको भी देखिए। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों का अवरोही, मतलब सबसे बड़ा फिर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टू एरिया, तो रूस, कनाडा, संयुक्त अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है 7वां है ना। भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार है 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। भारत देश का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के तीरसंगम पर स्थित अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न ये पूछा गया दोस्तों। ठीक है, किबिथु जो था ये प्रश्न पूछा गया। तो ये है भारत में चीन और पूर्व में म्यांमार के तीरसंगम पर स्थित अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा ये किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है। कथन कारण बिहार राज्य में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। तो इसमें ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है किसको, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट जिस अक्षांश से देशांतर पर स्थित वह है 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तर अक्षांश एवं 93 डिग्री 50 मिनट 34 सेकंड पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच औसत GMT से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे। नेक्स्ट, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत की मानक देशांतर रेखा है कितना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारतीय प्रामाणिक समय लिया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी गुजरात में। नेक्स्ट, भारत की मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना। मानक रेखा मैंने बनाया है अपने वीडियो में दोस्तों। मौका, क्या मौका, MOUCA। ठीक, तो देखिए हमसे
मध्य प्रदेश ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश। हो गया ना इसी में इंक्लूड। ठीक, मौका। देखिए प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी कोई भी एक्रोनियम आप बनाइए, कोई भी, है ना, आपको जो सुइटेबल हो, है ना, वो आप भी शॉर्टकट बनाइए, प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। मेन आपका टारगेट उद्देश्य होना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करके सिलेक्ट हो जाना, बस। नेक्स्ट, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट उत्तर प्रदेश के जिस जिले से होकर गुजरती है, मिर्जापुर, प्रयागराज आदि। ठीक है। 1 डिग्री देशांतर पार करने के लिए समय लगता है 4 मिनट। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, ये है 360 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं भारत की मुख्य भूमि अक्षांशों के मध्य विस्तारित है। भारत की मुख्य भूमि अक्षांश पूछ रहा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि देशांतरों के मध्य विस्तारित है, ये है ना अक्षांश, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, ये मालूम होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, कर्क रेखा विषुवत रेखा एवं मकर रेखा से जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, कौन, कर्क रेखा। फिर देखिए, भारत विषुवत रेखा के जिस ओर स्थित है, उत्तर की ओर, भारत विषुवत रेखा के उत्तर की ओर स्थित है। नेक्स्ट, है ना, जैसे ये है, ठीक, तो ये मान लो, है ना, ये 3 होती हैं, तो ये ठीक है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। क्या पूछ रहा है, भारत विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा के ऊपर ये है ना, उत्तर स्थित है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो चाहे आप ऐसे याद कर लो, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मैंने बनाया अपने वीडियो में, देख लीजिए, कभी नहीं, नेवर फॉरगेट दोस्तों इन योर लाइफ। इसको देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, तब यहाँ अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। नेक्स्ट, कर्क रेखा जिस नदी को 2 बार काटती है, माही नदी, भारत की माही नदी है ना। अब देखिए माही नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, तो कर्क रेखा 2 बार काटती है। और सर्च कीजिए, कर्क रेखा विश्व, है ना, विश्व में कोई नदी है जो 2 बार काटती है। मकर रेखा कोई नदी है जो 2 बार काटती है। आप सर्च कीजिए, लिम्पोपो नदी, फिट्जराय नदी, कांगो या जायरे नदी। ठीक है, इनके बारे में सर्च कीजिए। नेक्स्ट, नर्मदा नदी स्थित कर्क रेखा के दक्षिण में सोन, रिहंद, बेतवा को काटती है कर्क रेखा। देख रहे हैं, सोन, रिहंद और बेतवा को कर्क रेखा काटती है। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर युद्ध हुआ 3 बार, 1948 में, और कब हुआ, 1965, 1999। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के मध्य वर्ष 1971 में युद्ध हुआ था बांग्लादेश की समस्या के कारण, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, भारत श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। डोकलाम अवस्थित है भूटान, चीन, भारत की तिरमुहानी पर, इसीलिए है ना, डोकलाम को ही लेकर शायद, है ना, कुछ टेंशन था बिटवीन इंडिया, चाइना, है ना, और भूटान। डूरंड रेखा देशों की सीमा निर्धारित करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। भारत चीन सीमा उत्तर पूर्व का निर्धारण करती है, मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण करती है, रेड क्लिक रेखा। मैकमोहन रेखा का सीमांकन हुआ था 1914 ईस्वी में। भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई है 22,623.3 किलोमीटर, इतना प्लस इतना। नेक्स्ट, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। नेक्स्ट, भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा वाला देश बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट, सिक्किम तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, नेपाल, चीन, भूटान से। बांग्लादेश नहीं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, उत्तराखंड के तीन जिले जिनकी सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। अगला देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर के हैं और कई बार पूछे भी गए दोस्तों। नेक्स्ट, गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद देशों के मध्य है, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के उभयनिष्ठ जिले हैं, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश 7 जिला, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भू सीमा, लंबाई किलोमीटर में देखिए, इन्हें भी जाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देश बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा 4096.7 किलोमीटर है, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान के साथ 106। तो भारत की सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। अगला पॉइंट है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत को वृहत प्रदेशों में बांटा गया है, 4। उत्तरी पर्वत, वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, भारतीय तटियों द्वीप। नेक्स्ट, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को प्रायद्वीपीय पठार के उपविभाग में रखा जाता है, उत्तरी दक्कन पठार। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। शैल समूह, शैल तंत्र, आर्कियन, धारवाड़, पुराना या पुराण, विंध्य, द्रविडियन, आर्डोविसियन, आर्यन, गोंडवाना। प्रश्न एक बार पूछा गया था दोस्तों, है ना, कि धातु किसमें पाया जाता है, कोयला किसमें। तो देखिए, ये जो धा से धारवाड़ है ना, और धा से धातु होता, तो यहाँ धातु पाया जाता। ठीक, प्रश्न पूछ देखिए दोस्तों। ठीक, दक्कन ट्रैप जाल का निर्माण हुआ मेसोजोइक महाकल्प, क्रिस्टेशियस कल्प में। नेक्स्ट, दक्कन ट्रैप बना है बेसाल्ट चट्टान से। दक्कन ट्रैप किससे बना है? बेसाल्ट चट्टान से। नेक्स्ट, ट्रैप मेघालय, करेवा कश्मीर घाटी, उत्खात भूमि चंबल घाटी और पाट भूमि रांची पठार में से सुमेलित नहीं है, ट्रैप मेघालय। अगला देखिए, भारतीय प्रायद्वीपीय को केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। नेक्स्ट, गोंडवाना तंत्र शैल प्रमुखता पाए जाते हैं, मुख्यतः देश के 4 भागों में, छोटा नागपुर का दामोदर घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी वेनगंगा या वर्धा घाटियां तथा कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, कश्मीर एवं सिक्किम के क्षेत्र। नेक्स्ट, थार मरुस्थल, कच्छ का रण, मध्य गंगा का मैदान, कश्मीर और कर्नाटक में से जहां चतुर्थक तंत्र शैल नहीं पाए जाते हैं, कर्नाटक में। नेक्स्ट, पाट भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। रांची पठार उदाहरण है उत्थित संप्राय मैदान का। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है रावली पर्वत श्रेणी। देखिए, इसमें एक बार पूछा है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि माही है ना, और सोन नदी कहाँ से निकलती है, माही नदी कहाँ से निकलती है, तो ये सब है ना, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के जिन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा, उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट, भारत की सबसे पहले खोज करने वाले यात्री था वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री। वास्को डी गामा कालिकट पहुंचा 1498 ईस्वी में। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर,
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, सर्वाधिक तटरेखा वाला भारतीय राज्य गुजरात इतना किलोमीटर, मेघालय की राजधानी शिलांग, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम देश में स्थित है, ये भारत नारकोंडम, ठीक है। शिलांग के पठार को मेघालय नाम दिया गया शिवा प्रसाद चटर्जी ने। तमिलनाडु का तट कहलाता है कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कमोरिन तक। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों में ABCD तट प्रदर्शित करते हैं क्रमशः। देखिए, कोंकण प्लस कनारा तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, ठीक। तो 1 2 3 4 ABCD, ठीक है। पहला जो ए है वो क्या है, कोंकण प्लस कनारा, दूसरा मालाबार, तीसरा उत्तरी सरकार, चौथा कोरोमंडल तट, ये है ना ABCD। नेक्स्ट, गारो राजमहल विदर का निर्माण हुआ था अब अंतभ्रंश डाउन फॉल्टिंग द्वारा। इन्हें भी जाने दोस्तों। देखिए, कह रहे हैं तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश लंबाई किलोमीटर में। गुजरात की तटीय लंबाई सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, है ना। क्या कह रहे हैं, तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इन्हें भी जाने लंबाई किलोमीटर में सबसे ज्यादा। यहाँ से देखते हैं ना, ये देखिए सबका दिया हुआ, कंपैरिजन कर लीजिएगा, ठीक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कुल मिला के इतना, ठीक। भारत का भूगोल देखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, पर्वत श्रेणी, पहाड़ियों, घाटियां। कह रहे हैं गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य आपस में बांटने का कार्य करता है विंध्य पर्वत। नेक्स्ट, कथन कारण है। कथन, वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित वहां मेसोजोइक महाकल्प में लंबा, गहरा तथा संकरा समुद्र स्थित था। कथन है ना, पिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफी मोटी परत जमा हुई है, जिसमें भू हलचलों के कारण वलन पड़ने से अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। ये यार दोनों सही और व्याख्या भी है, यार का सही व्याख्या ही है, कथन है, कारण होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्नानुसार सही सुमेलन इस प्रकार है। पर्वत श्रेणी का नाम स्थित का राज्य हिमालय, जम्मू एवं कश्मीर के शासित प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश, अरावली राजस्थान, सह्याद्री महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई लगभग है 2500 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण हिमालय की चौड़ाई लगभग है 160 से 400 किलोमीटर। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियों का क्रम है। दक्षिण से उत्तर पूछा गया शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, विशाल महान हिमालय, ये दो प्रश्न पूछा गया दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक। हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। नेक्स्ट, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है भागीरथियों अलकनंदा में। नेक्स्ट, हिमालयी भ्रंशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। हिमालयी अग्रभ्रंश HFT, मुख्य सीमा भ्रंश MBT, मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT, उत्तरी हिमालयी भ्रंश NHT, ट्रांस हिमालयी भ्रंश THF। नेक्स्ट, महान हिमालय का क्रोड निर्मित है आद्य महाकल्पी शैलों या आर्कियन शैलों द्वारा। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी टर्शियरी कल्प में। नेक्स्ट, जवादी पहाड़ियां स्थित है तमिलनाडु राज्य में। सही सुमेलन इस प्रकार, हिमालय के प्रादेशिक विभाग, सीमा समत करने वाली नदियां। देखिए, पंजाब हिमालय है सिंध एवं सतलज के मध्य। पंजाब हिमालय कहाँ है, सिंध एवं सतलज के मध्य। कुमाऊं हिमालय सतलज तथा काली के मध्य। नेपाल हिमालय है काली तथा तीस्ता के मध्य। असम हिमालय है तीस्ता तथा ध्यांग सांगपो ब्रह्मपुत्र के मध्य। लघु हिमालय की धौलाधार श्रेणी फैली है हिमाचल प्रदेश में।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जिस पर्वत श्रेणी पर स्थित है वह है धौलाधार श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी का भाग है लघु या मध्य हिमालय का। नेक्स्ट, हिस्पार हिमनद संबंधित है काराकोरम पर्वत श्रेणी से। मैकाल श्रेणी स्थित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में। मैकाल पहाड़ियां वस्तुतः हैं अवशिष्ट पहाड़ियां। अरावली हिमालय विंध्याचल तथा सतपुड़ा में नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय। सैलों के तालचर श्रृंखला संबंधित है निचले गोंडवाना से। दून घाटी अवस्थित है शिवालिक हिमालय लघु हिमालय के मध्य। नेक्स्ट है कथन है ना, भारत की उच्च प्रवाहनता की भूकंपीय पेटी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कथन, हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रम मेखलाएं स्थित हैं। तो इसमें ए आर दो दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी और डल झील इन दोनों के मध्य स्थित हैं। वृहत हिमालयों पीर पंजाल के मध्य। कश्मीर घाटी विस्तृत जास्करियों पीर पंजाल के मध्य। करेवा निर्माण पाए जाते कश्मीर हिमालय में। कश्मीर घाटी के महीन घात से निर्मित समतल सतहयुक्त चबूतरे जाने जाते हैं करेवा नाम से। करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं केसर की कृषि के लिए। केदारनाथ में बद्रीनाथ स्थित है कुमाऊं हिमालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां फैली हैं मेघालय में। राजमहल पहाड़ियां हैं बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी। पश्चिमी घाट है पठारों का कगार। पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है सह्याद्री श्रेणी। पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको हमने चर्चा की।